दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे। लगातार वो कई बड़े दावे कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोनीपत में बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। गोहाना में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर जनता का आशीर्वाद लेकर विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बडौली ने कहा कि खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार में खिलाड़ियों को समय से पहले सुविधा देने की परंपरा चलती आ रही है और लगातार मेडल आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीति करने का काम करती है, कभी किसानों के नाम पर तो कभी खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करती रही है। वहीं मोहनलाल बडौली ने कहा कि बूथ तक के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दम पर ही जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएगी और उसी कड़ी में हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता योजनाबद्ध ढंग से सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी लेके जनता के बीच में जाएंगे। इसी प्रकार का हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो त्रिदेव की है, पन्ना प्रमुख तक की बैठक करके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बने, ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और उसी के लिए हम जनता के बीच में जाने। देश में 6 मेडल में से 5 मेडल हरियाणा के बच्चों के हैं। क्या कहेंगे हरियाणा की खेल नीति को लेकर? दूसरी तरफ भूपेंद्र राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे सरकार की जो खिलाड़ियों के प्रति जो नीति है और जो नीयत है, ये उसी का परिणाम है कि 2014 के बाद जब जब भी गेम हुए हैं हमारे मेडलों की संख्या बढ़ी है और हरियाणा सरकार में जो सुविधा समय से पहले देने की जो परंपरा सरकार ने बनाई है, उसका परिणाम है कि हरियाणा के बच्चे आगे बढ़कर मेडल लेने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजेंगे। राजनीति शुरू हो गई, इससे पहले उन्हें पद दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कभी किसानों के नाम से, कभी खिलाड़ियों के नाम से ये ऐसे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता सब जानती है कि खिलाड़ियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मोहनलाल बडौली की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि गोहाना में त्रिदेव स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने शिरकत की और खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं, खिलाड़ियों का उन्होंने जिक्र किया है और साथ ही ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों को लेकर, किसानों को लेकर राजनीति करती है। फिलहाल उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार जो है बनेगी। तो मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी, इस बात का दावा किया है। तो विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मैदान में अभी से ही एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगातार तमाम बड़े कार्यक्रम कर रही है और जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है।